हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 3 रहेगा जीरो अकाउंट सॉफ्टवेयर का। हम लास्ट जो क्लास 2 में हम सीखा था सेटिंग के बारे में 50% क्लियर किया था हमें। बट इस क्लास 3 में हम पूरा सेटिंग के बारे में समझेंगे इस क्लास के अंदर। तो आप पूरा वीडियो देखना क्लास, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा जीरो का जो सॉफ्टवेयर का सेटिंग है वो सीखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जॉब करोगे तो आप अकाउंट के हिसाब से सेटिंग करना पड़ेगा, तो मिस मत करना। तो आप देख लो सही से। तो आज मैं आप क्लास में कवर करूँगा क्लास कंपनी सेटिंग के बारे में, जो पेंडिंग था हमारा क्लास 2 के अंदर। तो इस क्लास 3 में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट बता देता हूँ। इसमें हमें जो न्यू कंपनी ओपन जीरो सेटिंग के बारे में आता है वो हमारा पेंडिंग है, तो इस क्लास में कवर करेंगे। तो और दूसरी बात वो है कि मेरी चैनल आपने चैनल सब्सक्राइबर नहीं की तो कर दो जल्दी, क्योंकि पूरा मैं जीरो क्लास कवर करने वाला हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में सारा फंक्शन। तो आप फ्री में अकाउंट सीख सकते हो जीरो का सॉफ्टवेयर के अंदर, और आप अकाउंटेंट बन सकते हो फ्री में। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी। हमारा मैंने ओपन कर दी है कंपनी, हमारा जो क्रोमा यूके लिमिटेड है। तो आप भी कर लो आपके लैपटॉप में, और साथों साथ आप देखते जाओ मेरा सेट में जैसे समझाऊँ, तो आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा जीरो के बारे में। और ठीक है, चलो हम सेटिंग के बारे में समझते हैं। सेटिंग में जा देखते हैं। लास्ट क्लास में हमें इतना कवर किया था बिलिंग एंड सब्सक्राइबर जनरल के बारे में, और फ्यूचर अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फर्स्ट इनवॉइस सेटिंग है, तो उसमें जाएंगे क्या है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो इनवॉइस सेटिंग, जो आप कस्टमर को इनवॉइस बनाओगे तो उसका सेटिंग कैसे आपका फॉर्मेट में जाना चाहिए उसके बारे में है, ठीक है। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, क्योंकि आप इनवॉइस बनाओगे फिर आप डाउनलोड करके डायरेक्ट आप इनवॉइस कस्टमर को भेज सकते हो। कौन सा फॉर्मेट में आपको कौन सी लाइन चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए, तो वो आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो उसका इनवॉइस टेम्पलेट है, तो एडिट करना पड़ेगा जब आप इनवॉइस आप अकाउंट की जॉब करोगे तब। तो उसमें न्यू ब्रांडिंग थीम है, तो उसमें जो है स्टैंडर्ड दिया है उसमें हम क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड तो इधर दिया है कस्टम, तो कस्टम में क्या है कि कस्टम आपके हिसाब से क्रिएट कर सकते हो पूरा इनवॉइस। आपको सिर्फ जो भी डिटेल्स है इनवॉइस इस हिसाब से आप कस्टम कर सकते हो। स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड में हम गए। एक मिनट में पहले आपको पहला फॉर्मेट समझा, हम स्टेप बाय स्टेप समझते। जो इतना फॉर्मेट है स्टैंडर्ड में, इतनी आपको डिटेल आएगी इनवॉइस में। तो आपको उसमें एडिट करना है स्टैंडर्ड में, तो वो भी कर सकते हो। स्टैंडर्ड का फॉर्मेट है वो उसका मैन्युअली दिया है उसने, ऐसा आएगा। तो इस हिसाब से आप एडिट कर सकते हो। आपको कस्टम नहीं करना है तो आप स्टैंडर्ड में जाके ही एडिट कर सकते हो। एडिट जैसे जाओगे तो एडिट ब्रांडिंग थीम आएगी। देखो इनवॉइस स्टैंडर्ड है, उसमें आपका प्रिंट रहेगा, साइज़ जो इनवॉइस बनेगा A4 रहेगा, नॉर्मली 4 ऐसे ही होता है, तो वही रखना है आपको। यूएस लेटर है तो यूएस सिलेक्ट कर सकते हो। यूएस का जो अकाउंट लिखते हो तब आपकी रिक्वायरमेंट होगा लेटर के बारे में। अदरवाइज आप उसमें टॉप मार्जिन कर सकते हो आपके हिसाब से। जो आपने इधर मेजर भी दिया है आपको, इंच में समझ में नहीं आया तो सेंटीमीटर कर सकते हो। सेंटीमीटर में समझ में नहीं आ रहा है तो इंच में कर सकते हो। इस हिसाब से आप इधर मार्जिन सेट कर सकते हो, टॉप बॉटम एंड एड्रेस पेंडिंग। ओके, तो इस हिसाब से आप मार्जिन सेट कर सकते हो सेंटीमीटर में एंड इंच में। इनवॉइस में जब प्रिंट आएगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। और फ्रंट में क्या आएगा आपका, उसके हिसाब से आप सपोर्टिंग एशियन लैंग्वेज, तो आपके हिसाब से वो आप सिलेक्ट कर सकते हो फ्रंट के बारे में। अभी हमारा एशियन अकाउंट है तो एशियन रहेंगे, ठीक है। और फ्रंट साइज उसमें 9 फीट रहेगा, ठीक है। हमारा पूरा इनवॉइस जो अंदर के है, ठीक है, पूरा 4A के अंदर जो 9 फुट आता है उसमें रहेगा हमारा इनवॉइस टोटल। और उसके बारे में, और ड्राफ्ट इनवॉइस टाइटल, जो हमारा ड्राफ्ट इनवॉइस है
जैसे आप इनवॉइस बनाओगे, आपके पास एक्सेस नहीं, सिर्फ ड्राफ्ट में डालना होता है, तब उसका जो टाइटल होता है ड्राफ्ट इनवॉइस आपके हिसाब से एडिट कर सकते हो। देखो, तो आपके हिसाब से ड्राफ्ट ही अच्छा है ऑप्शन। फिर हम लिख देते हैं इनवॉइस, अप्रूवल इनवॉइस। आप अप्रूवल के एक्सेस है तो अप्रूवल में टैक्स इनवॉइस आएगा, उसका टाइटल। ओवरड्यू इनवॉइस है तो उसका टैक्स इनवॉइस आएगा, आपके हिसाब से लिख सकते हो। क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट आएगा, उसका टाइटल। स्टेटमेंट टाइटल, स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट रहेगा, आप कस्टमर को जो स्टेटमेंट भेजेंगे उसका आउटस्टैंडिंग का, ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट रहेगा। आपके हिसाब से एडिट कर सकते हो। ड्राफ्ट परचेज ऑर्डर टाइटल, ड्राफ्ट परचेज आप ऑर्डर करोगे, उसमें इनवॉइस का आ गया, जैसे आप कोई परचेज करोगे तो उसका भी आप एडिट कर सकते हो स्टैंडर्ड के अंदर, तो उसका परचेज ऑर्डर रहेगा। अब सब टाइटल की बात हो रही है, हम परचेज ऑर्डर करें तो ऊपर परचेज उसका टाइटल आएगा। कोटेशन तो कोटेशन, रिमिटेड एडवाइस टाइटल तो रिमिटेड एडवाइस आएगी, रिसिप्ट टाइटल तो रिसिप्ट आएगी। तो ऐसे आप एडिट कर सकते हो आपके हिसाब से इनवॉइस। और उसमें आपको इनवॉइस में 100 टैक्स नंबर, 100 कॉलम हेडिंग, 100 आइटम कोड, 100 यूनिट प्राइस एंड क्वालिटी, 100 पेमेंट एडवाइस आउट है, टैक्स कॉलम, 100 रजिस्टर एड्रेस, 100 लोगो। तो आपके हिसाब से इधर आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, इस हिसाब से आप अनक्लिक करके इनवॉइस में आप शो नहीं कर सकोगे। जैसे अनक्लिक करोगे तो इनवॉइस में नहीं आएगा यूनिट प्राइस क्वालिटी। आपको ऐसी कोई आइटम बेच रहे हो जिससे आप यूनिट ओवर प्राइस देनी पड़ती है, ठीक है, तो गुड्स आप सेल करोगे उसमें रिक्वायरमेंट होगी, और सर्विस दोगे तो उसमें नहीं है, तो उसमें आप हटा देना, ठीक है। तो इस हिसाब से आप एडिट कर सकते हो पूरा इनवॉइस। शॉर्ट इतना आप समझ गए, इतना हम आगे का देखते। 100 टैक्स सब टोटल, तो आपके हिसाब से टैक्स रेट सिलेक्ट कर सकते हो। टैक्स रेट तो टैक्स रेट आएगा सब टोटल में, और 100 करेंसी कन्वर्जेशन एज ओके, तो विथ टोटल सिंगल टैक्स टोटल, डोंट शो एनीथिंग। तो आपके हिसाब की रिक्वायरमेंट है इनवॉइस कस्टमर की, इस हिसाब से 100 करेंसी कन्वर्जेशन आप रख सकते हो, ठीक है। जैसे आप दूसरी कोई कंट्री में माल या पेमेंट आने वाला है तो इस हिसाब से आप इनवॉइस पेमेंट कर सकते हो। आज का इनवॉइस देना है तो आपके इस हिसाब से आपको अमाउंट विथ टैक्स के साथ बताना है, सिंगल टैक्स टोटल, डोंट शो एनीथिंग, तो इस हिसाब से आप शो कर सकते हो। और लास्ट में पेमेंट सर्विस है, ओके, आप सेल करोगे कोई भी चीज़, कोई भी गुड्स या सर्विस, तो इस हिसाब से पेमेंट और सर्विस में आप लिख सकते हो। इधर आ नहीं रहा है कुछ, पेमेंट सर्विस बैंक पेमेंट, तो आपके हिसाब से इधर पेमेंट जो रिसीव करना है आपको, तो इस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि अभी बैंक एडिट नहीं की तो नहीं आया, जैसे हम करेंगे तब आ जाएगा। तो इस हिसाब से इधर है और टर्म एंड पेमेंट एडवाइस, जो आप इनवॉइस कस्टमर को भेजेंगे तो उसका टर्म क्या है पेमेंट का, पेमेंट कब कितने दिन में आना चाहिए, और नहीं आएगा तो क्या रहेगा, तो इस हिसाब से आप इधर राइट कर सकते हो। तो मैं अभी लिख देता हूँ पेमेंट विदिन 13 डे अनटिल ओके 13 दिन के अंदर, जो भी आपके हिसाब से है आपका वो आप इधर रख सकते हो। बाकी टर्म कोटेशन और इसके आपके हिसाब से इधर रख सकते हो। आप सेव करोगे, इधर आपका एडिट हो जाएगा। जब इनवॉइस बनेगा इस फॉर्मेट में आपको शो होगा सारा कॉलम, और ठीक है। तो इस हिसाब से है स्टैंडर्ड में, और कस्टम में आप जाओगे तो आपके हिसाब से सारा एडिट करना पड़ेगा। तो कोई मतलब नहीं, अपने स्टैंडर्ड में ही रखना है, उसमें नहीं चाहिए वो अनटिक कर दो तो आपका इनवॉइस बन जाएगा आपके हिसाब से। तो कस्टम में तो आपको सारा ऐड करना पड़ेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो स्टैंडर्ड यूज करना। आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाओगे तो उसका इनवॉइस में आप देखोगे तो बिल डिफ़ॉल्ट ड्यू डेट, जब आप इनवॉइस करोगे, आज इनवॉइस बना रहे हैं तो उसकी ड्यू डेट क्या रहेगी पेमेंट मंथ की, ठीक है। आज बनाया आपने, आज
मई 12 तारीख है, तो नेक्स्ट 12 तारीख को उसकी ड्यू डेट होगी। 1 मंथ का पीरियड है हमारा, कस्टमर हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। जो भी आपका कस्टमर है, हम आज सेल करेंगे उसका 15 दिन, तो 15 आप दे सकते हो। देखो इधर आपने ऑप्शन दिया है ड्यू डेट फॉलोइंग ऑफ द मंथ, तो इस हिसाब से आप बना सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर द बिल डेट, आफ्टर द एंड ऑफ द बिल मंथ, जैसे आपने इस डेट पे बनाया है तो एंड ऑफ द बिल मंथ, जो भी डेट में बनाया है, बट 30 तारीख आएगा इस मंथ की, तो इसको पेमेंट करना पड़ेगा टोटल जितना इनवॉइस बनाया है। तो इस हिसाब से आपके हिसाब से कस्टमर का जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हो। और सेल इनवॉइस डिफेल्ड ड्यू डेट, जैसे आप इनवॉइस बनाओगे तब का है, जैसे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब आप इनवॉइस बनाओगे, आज बनाए तो उसकी ड्यू डेट वही रहेगी ऑफ द करंट मंथ, और आफ्टर द इनवॉइस डेट डे आफ्टर द एंड ऑफ द इनवॉइस मंथ। तो आपके हिसाब से इधर सेटिंग समझ गए आप, ठीक है। और डेफिनेटली नंबर ऑफ बी यूज क्रिएटिंग योर नेक्स्ट invoice credit note versus order, the number automatically increase with each new document you create। जब वो ऑटो सिस्टम है इनवॉइस हमारा जो टेली में है, उसमें क्या है कि हम उसमें भी ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक। जब इनवॉइस कस्टमर का बनाओगे तो ऑटोमेटिकली ले लेगा, क्योंकि आपने अभी 110 बनाए इनवॉइस नंबर, तो उसके ऑटोमेटिक 111 नंबर ले लेते हैं, ठीक है टेली। तो इस हिसाब से आप इधर सेट कर सकते हो। ऑटोमेटिक रखना है तो ऑटोमेटिक रख सकते हो, या आपके हिसाब से एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर आएगा 101, तो ऑटोमेटिक आएगा 102 इधर, जैसे आप इनवॉइस करोगे तो ऑटोमेटिक है सिस्टम। तो क्रेडिट नोट की भी रहेगी नंबर 1 2, और कोटेशन एक्सपायरी डेट, तो इस हिसाब से है इधर। तो आपको जो भी इनवॉइस नंबर आप स्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग में ऐसा रखना है, और 0001 से स्टार्ट होगा, क्योंकि एक साल में 2000 हो जाता है 3 वर्ड का, तो आपको 001 ही डालना बेटर रहेगा। एक 1000 का ले लेते, तो इस तरह से स्टार्ट होगा आपका इनवॉइस। जैसे फर्स्ट एंट्री करोगे 1 2 सेकंड, ऑटोमेटिकली आ जाएगा इनवॉइस। क्रेडिट नोट में वही रहेगा, परचेज ऑर्डर में वही रहेगा, नेक्स्ट नंबर 1 आपको बस वही सेट करना है। और कोटेशन एक्सपायरी डेट, जब आप कोटेशन किसी को भेजेंगे तो जब तक एंड ऑफ द मंथ, आज आपने डाला है 12 तारीख को मई में, ठीक है, तो उसका जो मंथ डेट है 30 तारीख 31 तारीख, ठीक है, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो एक्सपायर हो जाएगा कोटेशन, वो प्राइस में वो उसको सीट नहीं मिलेगी, उसके बारे में है। तो आपका सेटिंग हो जाए, उसके बाद सेटिंग सेव कर देना है आपको। तो डिफॉल्ट सेटिंग भी आपको समझ गए, न्यू ब्रांडिंग में समझ गए, पेमेंट सर्विस में जाएंगे, और गेट पेमेंट फास्टर बाय गिविंग। जो भी आप कस्टमर आप बाइक खरीदोगे या आपको कोई माल चीज़ खरीदो, आप जो अकाउंट में आप जॉब कर रहे हो, जो कंपनी में, और जो माल बेचती है कंपनी, तो उसका पेमेंट आप कैसे ले सकते हो। तो इधर आपको बैंक सेटिंग करना, ऐड करना है बैंक, इस बैंक में आपको लाना है पेमेंट। तो जो भी है, आप जो भी अकाउंट में जॉब करें वहाँ से आपको पता चल जाएगी कौन सी बैंक में, तब आप ऐड कर सकते हो। अभी आप नहीं कर सकोगे, तो हम सिर्फ आपको समझा देता हूँ। आपको साइन अप करना है, उसमें आपको सिर्फ आपका बैंक अकाउंट डालना है, यूके का है तो हो जाएगा, बाकी अदरवाइज़ नहीं होगा। तो वो हम नहीं कर सकते अभी, तो बस वही है उसका पेमेंट सर्विस में। सिर्फ हमारा पेमेंट अकाउंट नंबर डालना है, पिन और पोस्ट कोड डालना है, हमारा जो बैंक का नाम डालना है, तो इस हिसाब से ऐड हो जाएगी। इस तरह हमारा इनवॉइस में आ जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट कस्टमर पेमेंट कर सकता है। इनवॉइस जैसे जाएगा तो उसमें डिटेल होगी हमारा अकाउंट नंबर्स के साथ, और तो या लिंक में हम डायरेक्ट पेमेंट कर सकते। इनवॉइस रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर है आपका इनवॉइस बनने के बाद ड्यू डेट होती है कस्टमर की, तो हमें उसको रिमाइंडर करना पड़ता है कि हाँ आपका ओवरड्यू हो गया है, अपना पेमेंट अभी किया नहीं, ठीक है। तो आप ईमेल में कर सकते हो कि उसमें जीरो में क्या है कि आप ऑटोमेटिक सिस्टम कर सकते हो,
ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा उसका, मतलब मेल हो जाए कस्टमर को, आपका जो भी इनवॉइस पेंडिंग है आपने बनाया है उसका पेमेंट नहीं आया कस्टमर से। तो जेरो क्या करता है, ऑटोमेटिक आप जैसे सेट किया है आपने रिमाइंडर, ऐसे ऑटोमेटिकली उसको इस टाइम पे ऑटोमेटिक मेल और सेंड कर देगा जेरो। तो इस हिसाब से आप देखो ईमेल कस्टमर बैंक, आप जैसे इनवॉइस ओवरड्यू 7 दिन हुआ है तो कस्टमर ने पेमेंट नहीं, तो ऑटोमेटिकली इधर सेट किया आपने, तो 7 दिन के अंदर वो जेरो ऑटोमेटिकली मेल कर देगा का इस इनवॉइस के साथ। देखो और 7 दिन हुआ है तो उसमें वो मेल जेरो ऑटोमेटिकली उसमें क्या क्या इंक्लूड कर मेल में होगा, इंक्लूड बटन ऑनलाइन इनवॉइस एंड डिटेल समरी। तो आपने वो सिलेक्ट किया, एक इनवॉइस प्रिंट चाहेगा उसको ऑनलाइन पीडीएफ और समरी पूरी हो जाएगी। 2 इनवॉइस है तो पूरा 3 इनवॉइस उसको प्रिंट जाएगा, उसके साथ स्टेटमेंट भी जाएगा, समरी कौन कौन सा उसने लिया था माल उसका पेंडिंग। इंक्लूड इनवॉइस पीडीएफ जाएगी, डन सेंड रिमाइंडर अमाउंट ओनिंग द इनवॉइस अंडर, डन सेंड रिमाइंडर। ओके, तो 1 दिन के अंदर आपको रिमाइंडर नहीं करना है, अमाउंट ओनिंग द इनवॉइस अंडर, सेंड रिप्लाई टू ravitholakya@gmail.com। तो ईमेल से जाएगा इनवॉइस, तो बस आपको क्लिक करना है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो, आपको आपके हिसाब से देखो पहले 7 दिन में 14 डे में 31 डे में आपका ओवरड्यू होगा, तो इस हिसाब से 7 दिन का पीरियड उसका रिमाइंडर होगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है। आपको ऐड भी कर सकते हो, देखो इधर डे यूज कर सकते हो, 2 दिन के अंदर करना है तो आपको मैन्युअल ऐड कर सकते हो। और उसमें आपको देखो मेल ऑटोमेटिकली अभी जेरो ने दे दिया है, थैंक यू फॉर वर्किंग विथ अस एंड ड्यू डेट इफ़ यू ऑलरेडी पेड तो प्लीज़ इग्नोर, अदरवाइज पेमेंट कर दो, इस मेल का ड्राफ्ट है। तो आप हिसाब से इधर ऐसे कर सकते हो, अथवा तो आपका फॉर्मेट इधर कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आपके हिसाब से है कोई फॉर्मेट, बाकी जेरो ने दे दिया है वो यूज़ कर सकते हो ऑटोमेटिकली। जो भी मेल करेगा जेरो तो इस फॉर्मेट में जाएगा उसको मेल अटैच विथ स्टेटमेंट एंड इनवॉइस पीडीएफ, क्योंकि इधर किया है। देखो अभी मेरे को ओवर 7 दिन का इधर है ओवरड्यू, मेरे को 6 से 1 दिन होगा, उसके नेक्स्ट दिन को उसको कस्टमर को रिमाइंडर करना है, तो मैं इधर 1 करूँगा, 1 दिन ओवरड्यू होगा तो कस्टमर को मेल जाएगी। आज उसको पेमेंट करना है बट नहीं हुआ तो मेरे को कल ही उसको रिमाइंडर करना है, तो मैं सेव करूँगा। तो जैसे 1 दिन के बाद देखो आ गया, मैंने 1 दिन हुआ कर दिया, सिर्फ आपको एड ही करना है। उसको कल पेमेंट करना नहीं किया तो आज 1 डे ओवरड्यू हुआ तो आज उसको मेल चली जाएगी। 7 दिन का हमें नहीं रखना है क्योंकि उसको रिमाइंडर करना है हमें फर्स्ट ही डे, तो उसको समझ में आ जाएगा पेमेंट करना है कस्टमर को। ठीक है, वही था हमारा सेटिंग के बारे में। इनवॉइस रिमाइंडर तो बस वही है, उसमें और कुछ नहीं। कॉपी है तो कॉपी में हम जाएंगे, और टाइटल न्यू ब्रांडिंग थीम, तो इस हिसाब से आप बना सकते हो स्टैंडर्ड। इस फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करेंगे, इधर आप फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हो, आपका जो कंपनी का है लोगो, तो आपके हिसाब से लोगो कर सकते हो। और अपलोड लोगो है प्रीवियस, आप देख सकते हो इस इनवॉइस इस तरह बनेगा, आपका टैक्स इनवॉइस है, इश्यू डेट, इस हिसाब से आपका पूरा इनवॉइस बनेगा। आप प्रीव्यू देख सकते हो, स्टैंडर्ड में आपने जैसे एडिट किया है तो इधर जाके आप प्रीव्यू देख सकते हो। ऐसे आप जब इनवॉइस जाएगा इस तरह आएगा, आपको पूरी फ़ोन में इस तरह दिखेगा। देखो फ़ोन में देखेंगे कस्टमर तो इस तरह उसको इनवॉइस देखेगा, कोई लैपटॉप में या कंप्यूटर में देखेंगे तो इस तरह उसको शो होगा। तो इधर आपको प्रीव्यू में जब देख सकते हो आपके एडिट के हिसाब से, फिर आप सेव कर दो तो इस हिसाब से आपका इनवॉइस आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया है सेटिंग। और पेरोल का सेटिंग है, पेरोल हम अभी आपको नहीं सिखाऊंगा, जब पेरोल का क्लास आएगा तब उसका सेटिंग का इम्पोर्टेंट है, अभी आप भूल जाओगे इसलिए मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ। तो जैसे क्लास आएगा उसमें हम समझ लेंगे उसका सेटिंग के बारे में, हमें सिर्फ अभी अकाउंट समझना है। पेरोल थोड़ा अलग है, और 0 to 0
उसमें 0 to 0 क्या है कि जैसे कस्टमर के साथ डील करना पड़ता है, जैसे कोई हमारा कस्टमर है, कोई हमारा वेंडर है, तो सप्लायर है, तो उसके साथ हमें जो OP0 यूज़ करता है, तो उसमें हम जाएंगे। तो उसमें क्या है कि अभी आपको समझ में नहीं आए, जैसे आप सेटअप करोगे तब को अभी हम सेटअप नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाला कोई हमारे पास नहीं। तो बस आपको उसको जो 0 नेटवर्क की तो उसके पास मंगा लेना है, क्या तो हमें उसको दे देना है, क्योंकि हमें सप्लायर, हमें किसी को माल ख़रीदते हो, ठीक है, तो वो 0 में एंट्री करेगा। जैसे करेगा तो हमारे ऑटोमेटिक सेल की एंट्री हो जाएगी, मतलब वो है 0 to 0। हम उसमें पेमेंट करेंगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिक पेमेंट शो हो जाएगा। तो हमें कुछ करना नहीं है, ऐसा फंक्शन है कि हमारा काम सिंपल हो जाएगा। जैसे इनवॉइस भेजेंगे तो हमें इधर बुक नहीं करना है, ऑटोमेटिक शो हो जाएगा हमारा जो कस्टमर एंट्री करेगा सेल्स की। हमें परचेस तो परचेस में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, पेमेंट पेंडिंग है, ओवर हुआ है तो वो भी ऑटोमेटिक बता देगा। तो इस हिसाब से 0 to 0 काम करता है, बट अभी हम नहीं कर पाएंगे। जब आप याद रखना, बुक में नोट डाउन कर देना, कोई ऐसा कस्टमर आप जॉब करते हो अकाउंट की, तो उसमें ऐसा कोई आपको लग रहा है कि काम बहुत है, तो उसको कस्टमर से बात करके 2020 सेटअप कर दो। इधर बस आपको एक सप्लाई नेटवर्क आस्क देम सेटअप, तो बस वो कॉपी करके आप कर सकते हो, इजी है, कॉपी कर दो और रिसीव बिल 0 to 0, सेंडिंग इनवॉइस, एंट्री टू कस्टमर 0 नेटवर्क की में जाना है आपको। सपोर्ट, अगर आपको हेल्प मिल जाएगी, सेंड सेल इनवॉइस टू कस्टमर, तो आप इधर से हेल्प ले सकते हो। जब कस्टमर थोड़ा एडवांस लेवल का अभी आपको नहीं आएगा, जब आप बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा तब वो सेटअप करना आएगा। तो अभी स्किप करते हैं, मेरे को बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी 0 to 0। कस्टमर कॉन्टेक्ट लिंक, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ कस्टमर जो आप वो कॉन्टेक्ट कैसे आपको कर सकते हो उसके बारे में है, ठीक है। ईमेल से करेंगे या फ़ोन नंबर से, उसका है, तो उसको एडिट कर सकते हो। आपको लिंक है तो लिंक वेबसाइट में जाके कुछ कर सकता है। इसमें कॉन्टेक्ट आईडी है, तो इस हिसाब से आपका ईमेल है तो ईमेल लिख दो, इस हिसाब से वो कांटेक्ट करेगा कस्टमर आपको। तो इस तरह है, और कुछ नहीं है सेटिंग के बारे में। तो मैंने आपको समझा दिया कस्टमर के फ्यूचर के बारे में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, और इस फ्यूचर के बारे में, सेटिंग के बारे में हम समझ गए। और लुकिंग फॉर एडवांस सेटिंग के बारे में आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप क्लास 4 देखना, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है हमारा क्लास 4, ठीक है। उसमें हम कवर करेंगे एडवांस सेटिंग के बारे में 0 का। इस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 23 मिनट का हुआ, तो हमें अभी स्किप करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे और एडवांस अकाउंटिंग सेटिंग के बारे में 0 का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू सून।